जब हम कहते हैं नींद में ध्यान करो, तो बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं, सोते समय तो हम होश में नहीं रहते, फिर ध्यान कैसे होगा? यही प्रश्न स्वाभाविक है। परमहंस योगानंद जी ने इस भ्रम को बहुत ही सरल भाषा में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, सच में नींद और ध्यान में बहुत अंतर नहीं है। दोनों ही अवस्थाओं में शरीर शांत होता है और चेतना भीतर की ओर जाती है। फर्क केवल इस बात का है कि ध्यान में चेतना जागृत रहती है और नींद में हम अनजाने में भीतर चले जाते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं कि यदि हम सही ढंग से अभ्यास करें तो नींद को ध्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। अब प्रश्न है, कैसे? सबसे पहले हमें समझना होगा कि नींद की प्रक्रिया क्या है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, शरीर शांत होने लगता है, तो मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे धीमी होती जाती हैं। यह वही स्थिति है जिसमें ध्यान भी शुरू होता है। यानी नींद की शुरुआत और ध्यान की शुरुआत एक ही मानसिक अवस्था में होती है। अब यही क्षण है जब हम ध्यान को नींद में प्रविष्ट करा सकते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? एक बिस्तर पर जाने से पहले ध्यान करें। योगानंद जी कहते हैं, सोने से पहले 5 से 10 मिनट मौन बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, अपनी श्वास को महसूस करो, बस श्वास के आने जाने को देखो। यह मन को शांत करता है और शरीर को ध्यान के लिए तैयार करता है। 2. प्रार्थना करो। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटो, एक छोटी सी प्रार्थना ईश्वर से कहो, हे प्रभु, मैं तुम्हारी गोद में विश्राम लेने आया हूं, मुझे सुलाओ, पर मेरी चेतना को तुम्हारे स्पर्श से भरा रहने दो। 3. सावधानी से श्वास पर ध्यान दो। नींद में जाने के पहले कुछ मिनटों में अपनी श्वास को देखो। श्वास आ रही है, जा रही है, केवल देखना है, कुछ बदलना नहीं। यह ध्यान की सबसे सरल विधि है। श्वास पर ध्यान देने से मन शांत होता है और चेतना भीतर की ओर झुकती है। 4. मानसिक रूप से प्रभु का नाम लो। यह सबसे प्रभावशाली साधना है। जब हम प्रभु के नाम का जप करते हैं, चाहे वह ओम, ईश्वर, राम, गुरुदेव या जिसे भी आप मानते हो, तब वह नाम चेतना को ईश्वर की ओर खींचता है। सोने से पहले धीरे धीरे मौन में मानसिक रूप से नाम लो और उसी में सो जाओ। 5. इमेजिनेशन से ईश्वर को बुलाओ। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कल्पना से भी आता है, यदि भावना सच्ची हो। कल्पना करो कि तुम ईश्वर की गोद में लेटे हो। वह तुम्हें प्रेम से देख रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है और धीरे धीरे तुम उसी की गोद में सो रहे हो। 6. सोते हुए चेतना को जागृत रखने की प्रार्थना करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही नींद आने लगे, एक भावना से कहो, हे प्रभु, मेरी आत्मा तुम्हारी ओर जागी रहे, भले ही शरीर सो जाए। यह भावना मन में एक बीज बो देती है जो नींद में भी फल देता है। अब प्रश्न यह भी है, क्या सचमुच यह काम करता है? हां, और इसका अनुभव भी होता है। जब तुम इस विधि से सोते हो तो तुम्हारी नींद गहरी होती है, लेकिन सुबह उठकर भीतर एक शांति और प्रेम का अनुभव होता है। कभी कभी तुम सपने में प्रभु के दर्शन करोगे, कभी कोई दिव्य अनुभूति आएगी, कोई हल्की रोशनी, कोई मीठी आवाज, कोई आत्मीय स्पर्श। यह सब इस अभ्यास के प्रभाव है। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम हर रात प्रभु की याद में सो तो एक दिन नींद भी तुम्हें प्रभु तक पहुंचा देगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह ध्यान का गहन विज्ञान है। पर शुरुआत में क्या होगा? मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। नींद जल्दी आ जाएगी, लेकिन चिंता नहीं करनी है। कई रातें खाली जाएंगी, पर अभ्यास छोड़ना नहीं है। कभी कभी भाव नहीं आएगा, तब भी बस श्वास देखते रहो। समय के साथ मन समझ जाएगा कि सोने का समय केवल विश्राम का नहीं, प्रभु से मिलने का समय है। धीरे धीरे चेतना में बदलाव आने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सोते हुए भी प्रभु को पुकारते रहोगे और तुम्हारी आत्मा उस मौन में डूब जाएगी जहां नींद और ध्यान एक हो जाते हैं। जब तुम प्रतिदिन रात को सोने से पहले ध्यान करते हो, तब एक परिवर्तन भीतर धीरे धीरे शुरू होता है। यह परिवर्तन तुरंत अनुभव में नहीं आता, लेकिन चेतना की सूक्ष्म परतों में एक नई दिशा जागने लगती है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। नींद में ध्यान कोई अचानक मिलने वाला अनुभव नहीं, बल्कि रोज रोज बीज बोने जैसा है, जिसमें एक दिन अचानक फूल खिल उठता है। हम जानते हैं कि नींद के 4 प्रमुख चरण होते हैं।
हल्की नींद, गहरी नींद, स्वप्नावस्था और अंत में तुरीयत्व की ओर जाने वाली प्रज्ञा स्थिति। योगानंद जी बताते हैं कि यदि हम सोने से पहले मन को ईश्वर से जोड़ दें तो ये सभी चरण ईश्वर की उपस्थिति से भर सकते हैं। सबसे पहला चरण, हल्की नींद। यह वह समय है जब हम जागते जागते नींद की ओर झुक रहे होते हैं। शरीर शिथिल होता है, विचार धीमे होते हैं और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। यही वह क्षण है जहां हमें ध्यान को टिकाना है। यहां हम अपनी पूरी ऊर्जा प्रभु की स्मृति में केंद्रित करें। चाहे श्वास पर ध्यान हो, चाहे मानसिक जप, चाहे ईश्वर की कल्पना। यह वह पल है जब मन के द्वार खुलते हैं और हम अवचेतन में प्रवेश करते हैं। यदि इसी क्षण प्रभु के नाम की गूंज हमारे भीतर हो तो वह सीधा अवचेतन तक पहुंचती है और यही नींद में ध्यान का रहस्य है। दूसरा चरण, स्वप्नावस्था। जब हम सपनों में होते हैं तब भी हमारा मन सक्रिय होता है, लेकिन वह बिना दिशा के भटकता है। योगानंद जी कहते हैं, यदि हम सोने से पहले स्पष्ट दिशा देते हैं, जैसे प्रभु मुझे स्वप्न में भी अपने निकट रखना, तो हमारी चेतना स्वप्न में भी प्रभु के अनुभव के रूप में बदल सकती है। कुछ साधक कहते हैं, मैंने स्वप्न में गुरुदेव को देखा या मैंने नींद में किसी मंत्र को सुना। यह सब उसी अभ्यास के परिणाम है। तीसरा चरण, गहरी नींद। यह अवस्था सबसे सूक्ष्म होती है, जहां विचार नहीं होते, सपने नहीं होते और मन भी नहीं होता। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, आत्मा जागती रहती है। यदि हम सोने से पहले बार बार यह भावना करें, हे प्रभु मेरी आत्मा को अपने प्रेम में जागृत रखो, तो गहरी नींद में भी वह चेतना प्रभु के स्पर्श से बनी रहती है। सुबह जब हम उठते हैं तो भीतर गहराई से एक अलौकिक शांति होती है। यही गहरी नींद में ध्यान का अनुभव है। पर यह सब केवल भावना से नहीं होता, अभ्यास चाहिए। और अभ्यास के 3 मुख्य चरण हैं। 1, दिन भर में मन को साधो। ध्यान केवल रात का अभ्यास नहीं, दिन भर में जब जब तुम्हें होश आए तब तब प्रभु का स्मरण करो। यह मन को प्रशिक्षित करता है कि नींद में भी वह प्रभु को न भूले। 2, सोने से पहले एक ही साधना बार बार करो। प्रतिदिन सोने से पहले एक समान प्रक्रिया अपनाओ। वही श्वास पर ध्यान, वही नाम स्मरण, वही प्रार्थना। यह मन को दिशा देता है। 3, हर रात का एक ही संकल्प, आज की रात ईश्वरमय नींद होगी। यह संकल्प साधारण लगता है, लेकिन यह चेतना के बीज बो देता है, जिसे अवचेतन स्वीकार करता है। और यदि कभी कभी ऐसा हो कि तुम्हें लगे मैं कोशिश करता हूं पर कुछ अनुभव नहीं होता, तो याद रखो, योगानंद जी ने कहा था, हर बार जब तुम प्रभु को पुकारते हो वह सुनता है, चाहे तुम जागते हो या सोते हो। कई साधकों को इस अभ्यास के अद्भुत परिणाम मिलते हैं। एक शिष्य ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव मैंने एक रात नींद से पहले आपकी आंखों की कल्पना की और पूरी रात मुझे लगा जैसे आप मेरी आत्मा को देख रहे हैं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, हां, क्योंकि जब तुम मुझे बुलाते हो मैं आता हूं, जागते में भी और नींद में भी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रेम का विज्ञान है। तुम भी कर सकते हो। रात को सोते हुए कोई चिंता न रखो, कोई अपेक्षा न रखो, बस प्रभु को बुलाओ और कहो, प्रभु मैं अब तुम्हारे साथ सोने जा रहा हूं, मुझे अपने आलोक में रखो, मुझे अपने प्रेम से घेर लो, मैं नींद में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यही सरलतम मार्ग है। धीरे धीरे यह अभ्यास स्थायी बन जाएगा, मन को इसकी आदत हो जाएगी और फिर तुम एक दिन जानोगे कि नींद में भी ध्यान संभव है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं सोती, केवल शरीर विश्राम करता है। आत्मा तो बस ईश्वर की ओर चलती रहती है, चाहे नींद हो या जागरण। ध्यान नींद में उतरता है। यह बात सुनने में जितनी अद्भुत लगती है, अनुभव में वह उससे भी कहीं अधिक दिव्य है। जब तुम रात्रि की शांति में बिस्तर पर लेटे हुए मन को ईश्वर की ओर मोड़ते हो, तब धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, पर आत्मा के तल पर हलचल शुरू हो जाती है। और यही वह अद्भुत बिंदु है जहां नींद ध्यान में बदलने लगती है। योगानंद जी ने कहा था, नींद और समाधि में केवल एक ही अंतर है, नींद में चेतना खो जाती है, समाधि में चेतना परम चैतन्य से एक हो जाती है। इस वाक्य में पूरी साधना छुपी है। यदि हम चेतना को नींद के समय बनाए रखें
या कम से कम ईश्वर की स्मृति में उसे ढाल दे, तो हम धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ने लगते हैं। कभी सोचा है आत्मा क्यों सोती नहीं? क्योंकि आत्मा कभी जागती है, वह स्वयं प्रकाश है। शरीर को विश्राम चाहिए, मन को विश्राम चाहिए, पर आत्मा को केवल ईश्वर चाहिए। यही कारण है कि जब तुम प्रभु को लेकर सोते हो तो आत्मा उस रात्रि में भी आगे बढ़ती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम जब जब प्रभु की स्मृति में निद्रा को आमंत्रित करते हो, तब तब आत्मा नींद को आध्यात्मिक यात्रा बना देती है। ऐसा अनुभव धीरे धीरे होता है। कभी एक प्रकाश स्वप्न में दिखेगा, कभी कोई दिव्य छवि आएगी, कभी पूरी रात में कोई विचार भी न चले, केवल मौन हो, शांत, और भीतर कोई गूंजती हुई उपस्थिति। यह सब उसी नींद में ध्यान के साक्ष्य है। पर हम व्यावहारिक रूप से क्या करें? योगानंद जी कहते थे, सोने से पहले कोई एक ध्यान विधि चुनो और उसमें पूर्ण रूप से डूब जाओ। कुछ सरल विधियां हैं जिन्हें हर रात अपनाया जा सकता है। प्रथम, सांस का साक्षी ध्यान। बिस्तर पर लेटकर केवल यह जानो, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। यह जानना ही ध्यान है। इसमें कोई विचार नहीं, केवल जागरूकता है। श्वास धीरे धीरे शांत हो जाएगी और तुम्हारा मन भीतर की ओर सरक जाएगा। द्वितीय, ओम की ध्वनि को सुनो भीतर। योगानंद जी सिखाते थे कि जब सब शांत हो जाता है तो भीतर ओम की ध्वनि प्रकट होने लगती है, कानों से नहीं, आत्मा से। यह सुनाई दे, उससे पहले तुम कल्पना करो कि वह ध्वनि तुम्हारे सिर में, तुम्हारे हृदय में कंपन कर रही है और उसी कंपन के साथ सो जाओ। तृतीय, प्रेम का ध्यान। केवल यह अनुभव करो कि ईश्वर तुम्हें प्रेम से देख रहा है। वह तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारे बाल सहला रहा है। यह भाव हृदय में लाओ और उस प्रेम में डूबकर सो जाओ। इन विधियों में से जो तुम्हारे हृदय को छू जाए वही अपनाओ। यही निद्रा को ध्यान में रूपांतरित करने का मार्ग है। कुछ शिष्य योगानंद जी से कहते थे, गुरुदेव, जब हम सोने से पहले ध्यान करते हैं तब बीच में नींद आ जाती है और जब अधूरा रह जाता है। योगानंद जी मुस्कुराते और कहते, यदि नींद प्रभु के नाम के साथ आई है तो वह नाम तुम्हारे साथ सारी रात रहेगा। चिंता न करो, यही तो ईश्वर को समर्पित निद्रा है। और एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हारे भीतर आत्मा जाग उठती है और तुम नींद में ही जानते हो कि तुम सो नहीं रहे, तुम प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हो। वह अनुभव शब्दों से परे है, वह मौन में ही संभव है। ऐसी नींद वह नहीं जो केवल थकावट मिटाए। ऐसी नींद वह है जो आत्मा को शुद्ध कर दे, मन को ईश्वर की ओर मोड़ दे और जीवन को भीतर से बदल दे। यह अभ्यास कठिन नहीं है, पर इसके लिए प्रेम चाहिए, धैर्य चाहिए और एक लगन चाहिए कि हर रात प्रभु को पुकारते हुए सोना है। वह पुकार सच्ची होनी चाहिए, शब्दों से नहीं, भाव से। और यदि कभी भी अभ्यास के बीच शंका आए तो केवल इतना स्मरण करो, हे प्रभु, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, नींद में भी, जागरण में भी। मुझे तुमसे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। यह वचन ही सबसे बड़ा ध्यान है। हर रात यही प्रार्थना करना, मेरी नींद भी तेरी आराधना बन जाए। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही भीतर एक कंपन सा होता है। पर योगानंद जी ने कहा था, मृत्यु केवल शरीर की विश्रांति है, आत्मा की नहीं। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वह केवल वस्त्र बदलती है। और यही रहस्य नींद में भी छुपा है। हर रात जब हम सोते हैं तब वही प्रक्रिया घटती है जो मृत्यु के समय घटती है। शरीर शिथिल होता है, विचार विलीन होते हैं, चेतना शरीर से अलग होती है और आत्मा एक नई स्थिति में प्रवेश करती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा, हर रात की नींद छोटी मृत्यु है। और यदि तुम हर रात ध्यानपूर्वक सो तो मृत्यु भी ध्यानपूर्वक आएगी। अब सोचो, अगर तुम नींद में प्रभु को न भूले तो मृत्यु में कैसे भूल सकते हो? जब साधक प्रतिदिन अभ्यास करता है, सोने से पहले ध्यान करता है, प्रभु को याद करता है, नाम जप करता है, श्वास पर केंद्रित रहता है, तो यह केवल रात की साधना नहीं, यह जीवन के अंत की भी तैयारी है। क्योंकि मृत्यु के समय भी वही होता है। श्वास रुकती है, विचार थमते हैं, मन शून्य होता है। यदि उस क्षण तुम्हारा अभ्यास यह हो कि मैं प्रभु को देख रहा हूं, मैं प्रभु को पुकार रहा हूं, तो मृत्यु ध्यान बन जाती है। योगानंद जी ने कहा था,
मृत्यु के क्षण में जो तुम्हारे मन में हो वही तुम्हारा अगले जीवन का बीज बनता है। तो सोचो, अगर मृत्यु के क्षण में तुम्हारे मन में प्रभु हो तो अगला जन्म क्यों होगा? वह तो मुक्ति होगी। इसलिए नींद में ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह आत्मा की गहराई से जागृति की ओर यात्रा है। यह जीवन और मृत्यु के बीच की पुल है। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते थे, सोने से पहले कभी क्रोध में मत जाओ, कभी चिंता में मत जाओ। यदि रात की अंतिम स्मृति ईश्वर की न हो तो तुम अपनी चेतना का द्वार बंद कर देते हो, और यदि अंतिम स्मृति प्रभु की हो तो वही चेतना रात भर जागती रहती है, और मृत्यु में भी। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, यदि मैं ध्यान करते करते सो जाऊं तो क्या वह दोष है? योगानंद जी हंस पड़े और बोले, यदि तुम प्रभु के चरणों में सोए हो तो वह सबसे शुभ नींद है। उस नींद में तुम्हारा चित्त स्वयं भगवान की ओर बहता रहेगा और वह नींद साधना बन जाएगी। यही कारण है कि योगी जन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ध्यान पूर्वक सोते हैं। वे सोने को केवल विश्राम नहीं मानते, वे उसे आत्मा का पर्व मानते हैं। वे जानते हैं यह नींद नहीं, यह प्रभु की ओर एक और कदम है। तुम भी जब प्रतिदिन सोते हो तो यह न सोचो कि मुझे थकावट मिटानी है। सोचो, यह रात प्रभु की गोद में बितानी है। यही भाव जब स्थायी हो जाता है तो एक दिन मृत्यु भी वही बन जाती है, एक शांत, दिव्य, ईश्वरीय नींद। योगानंद जी की मां जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा था, मैं अब प्रभु के पास जा रही हूं, मेरे सिरहाने केवल प्रभु का नाम जपते रहो। और वे मुस्कुराते हुए चली गई, जैसे कोई ध्यान की गहराई में उतर जाए। योगानंद जी ने यह अनुभव अपने जीवन में अनेक बार देखा, कैसे एक साधक जो प्रतिदिन नींद को ईश्वर की ओर मोड़ता है, उसकी मृत्यु भी एक तीर्थ बन जाती है। उसके चेहरे पर एक अपूर्व शांति आ जाती है, आंखों में ईश्वर का प्रतिबिंब उतर आता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास का परिणाम है। तो जब तुम हर रात ध्यानपूर्वक सोते हो तब तुम केवल नींद नहीं ले रहे, तुम मृत्यु के पार जाने की तैयारी कर रहे हो। और मृत्यु जब आएगी तब तुम कहोगे, हे प्रभु, मैं तो हर रात तुम्हारे पास आता था, आज स्थायी रूप से आ रहा हूं। क्या यह कोई भयावह अनुभव होगा? नहीं, यह वह मिलन होगा जिसके लिए आत्मा युगों से तरस रही थी। इसलिए जब भी सो, प्रेम से सो, प्रभु के स्मरण में सो, और यह जानते हुए कि यह नींद आत्मा की यात्रा है, वह यात्रा जहां एक दिन तुम्हें स्वयं प्रभु मिलेंगे, साक्षात, मौन में, प्रकाश में। जब हम रात को ध्यानपूर्वक सोने का प्रयास करते हैं तब यह केवल रात का अभ्यास नहीं होता, यह पूरे दिन की चेतना का प्रतिबिंब होता है। यदि दिन भर हम चिंता में डूबे रहे तो रात्रि की साधना भी उसी चिंता के भाव में बहेगी। पर यदि दिन भर मन प्रभु की स्मृति में बसा रहे तो रात्रि की नींद भी उसी स्मृति में समा जाएगी। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारी नींद वही होगी जैसी तुम्हारी जागृत अवस्था है। इसलिए जो साधक नींद में ध्यान चाहते हैं उन्हें जागृत अवस्था में भी ध्यान लाना होगा। तो अब हम यह समझते हैं कि दिन भर के कौन से अभ्यास रात को ध्यान की ओर ले जाते हैं। प्रथम, सुबह की शुरुआत मौन और ध्यान से हो। प्रभात का पहला स्पर्श प्रभु को दो। उठते ही आंखें खोलने से पहले हृदय से कहो, हे प्रभु, यह दिन तुम्हारा है, मेरी सारी गतिविधियां तुम्हें अर्पित है। फिर कुछ क्षण मौन रहो और उस मौन में उनकी उपस्थिति को अनुभव करो। यही भाव दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा। द्वितीय, कर्मों को ध्यान बनाओ। योगानंद जी ने कर्मयोग को ध्यान से जोड़ा। उन्होंने कहा, हर कार्य को प्रभु को अर्पित करते हुए करो। चाहे तुम भोजन बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वाहन चला रहे हो, अपने भीतर यह भाव रखो कि मैं यह ईश्वर के लिए कर रहा हूं। यह भाव धीरे धीरे एक दिव्य धारणा बन जाता है जो रात्रि में ध्यानपूर्वक सोने के द्वार खोलता है। तृतीय, हर घंटे कुछ क्षण मौन। यह अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली है। दिन भर में हर घंटे केवल 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और भीतर कहो, प्रभु, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। यह छोटा सा पल आत्मा को सदा जागृत बनाए रखता है, और जब रात को नींद आती है तब वही स्मृति नींद को आत्मा का प्रवेश द्वार बना देती है। चतुर्थ, भोजन के पहले और बाद मौन कृतज्ञता। हर बार भोजन से पहले
प्रभु को धन्यवाद दो, हे प्रभु, यह अन्न तुम्हारा आशीर्वाद है। और भोजन के बाद भी कुछ क्षण आंखें बंद करके शांति से बैठो। यह अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को एक लय में लाता है। पंचम, सूर्यास्त के समय ध्यान या जप। संध्या काल वह सेतु है जो दिन को रात से जोड़ता है। उस समय बाहर की गतिविधियां कम होती हैं और भीतर एक स्वाभाविक मौन उतरता है। इस समय प्रभु का स्मरण रात्रि के ध्यान को गहराई देता है। षष्ठ, रात्रि का संकल्प। सोने से ठीक पहले बिस्तर पर आने से पूर्व एक संकल्प लो। मैं आज रात ईश्वर के नाम में विश्राम लूंगा, मैं उनकी गोद में सो जाऊंगा। यह भाव भीतर बैठ जाए तो ध्यान और नींद एक हो जाते हैं। योगानंद जी की एक विशेष साधना थी प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को भीतर खींचना। जब तुम लेटते हो तो हर इंद्रिय को प्रेम से भीतर लौटाओ। आंखों से कहो, अब तुम प्रभु की ओर देखो। कानों से कहो, अब तुम बाहरी ध्वनि नहीं, आत्मा की ध्वनि सुनो। श्वास से कहो, अब तुम भगवान की उपस्थिति में समाहित हो जाओ। यह प्रत्याहार ध्यान को गहरा करता है और नींद को ध्यानमय बना देता है। अब प्रश्न यह उठता है, यह सब करने से क्या होगा? इसका उत्तर बहुत सीधा है, आत्मा जाग उठेगी। और जब आत्मा जागती है तब वह जानने लगती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं नींद में भी जाग सकता हूं। यही आत्मा की क्रांति है। योगानंद जी के अनेक शिष्य ऐसे थे जो सोते हुए भी प्रभु का नाम जपते रहते थे। उनके स्वप्न ईश्वर से मिलन के होते थे। उनकी रात्रियां समाधि जैसी होती थी और उनके जीवन से मृत्यु का भय विलीन हो गया था, क्योंकि उन्होंने नींद को अभ्यास बना दिया था। नींद अब केवल थकावट नहीं मिटाती थी, वह आत्मा को ऊपर ले जाती थी और अंततः यही अभ्यास उस परम लक्ष्य की ओर ले जाता है, मुक्ति। योगानंद जी कहते थे, जब साधक रात दिन की सीमा को पार करके केवल प्रभु को अनुभव करता है, तब वह जानता है कि वह कभी सोता नहीं, कभी मरता नहीं, वह केवल परमात्मा में स्थित होता है। यही है मोक्ष की अवस्था, जहां ध्यान, नींद, जागरण, मृत्यु सब एक दिव्य मौन में विलीन हो जाते हैं। तो इस संपूर्ण साधना का सार यही है, हर रात जब तुम सो तो यह न सोचो कि यह अंत है, यह प्रभु की ओर एक और प्रस्थान है। और हर दिन जब तुम जागो तो यह जानो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल संसार में नहीं, आत्मा में है। तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा अभी शुरू हो रही है, वह यात्रा जो हर रात तुम्हें प्रभु की ओर ले जाएगी और एक दिन पूरी तरह उन्हीं में विलीन कर देगी।